नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की जो क्लास है आज से शुरू करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री के जो टॉपिक्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे उनके एमसीक्यू मैंने करवाए हैं। आज से हम जो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं उनको शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति के जो उन्नायक है उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे हम आज पढ़ेंगे इसके अंदर। तो मेरा सभी से एक आग्रह रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं डेली बेसिस पर टॉपिक वाइज जो आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में, वो आप टाइम पर आप तक पहुंच सके। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए जो जीके के पॉइंट्स है वो सारे क्लियर हो सके, ताकि आप टेक्निकल क्लासेज को अच्छे से ज्वाइन कर सके और इनका दोबारा रिपीटेशन कर सके। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन है, मलिक मोहम्मद जायसी, रस खान, अमीर खुसरो और अमीर हसन। प्रति क्वेश्चन के लिए आपके पास एक 5 सेकंड का समय रहेगा, आप चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था। चार ऑप्शंस में से आपका सही आंसर कौन सा है लिख दीजिए सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर, निम्नलिखित में से किसने जो है अपने आप को स्वयं को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके सी, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने जो है अपने आप को यानी स्वयं को जो है हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए दूसरा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है आपको बताना है अब यहाँ पर। एटा, कासगंज, कन्नौज और लखनऊ। तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ए, एटा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, एटा। तीसरा प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर होगा आपके बी, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो देखिए, चौथे प्रश्न का उत्तर अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, तो चौथे प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, मोहम्मद हसन। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अमीर मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 5 का उत्तर अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो इस प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अमीर खुसरो जो है वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है छठा, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। सभी से आग्रह है कि आपको जो भी आंसर पता हो तो वे आंसर लिखते रहें, क्योंकि कोशिश करेंगे तो ही आपको अच्छे से याद हो पाएगा। तो देखिए भाई, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, मनु। कौन थे भाई, मनु थे महान हिंदू विधि निर्माता। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए भाई, इस प्रश्न का उत्तर भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, मोइनुद्दीन चिश्ती को। सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में, मोइनुद्दीन चिश्ती को। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, फटाफट आंसर लिखते रहे भाई सभी कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, 570 ईस्वी में। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था।
तो देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी 1469 ईस्वी को। गुरु नानक देव का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी को हुई था, और पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी को। अगला, चैतन्य ने शिक्षा दी थी। तो चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य या सूफी मत की? तो देखिए चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, भक्ति की। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? गुरु नानक का शिष्य लहना जो है आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर, गुरु नानक का शिष्य लहना जो है आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर होगा आपके बी, अंगद। ठीक है, गुरु नानक का जो शिष्य है लहना, वो आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? अंगद नाम से। अगला प्रश्न है आपका, त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ या नर्तक? तो देखिए भाई 12वें प्रश्न का उत्तर, त्यागराज कौन थे? राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ और नर्तक। तो देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर, त्यागराज कौन थे? तो इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा, वे एक संगीतज्ञ थे। त्यागराज जो थे वो एक संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? बताइए भाई संगीत की दुनिया में। तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का उत्तर, संगीत की दुनिया में सितार का जादूगर किसे कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा आपका सी, रहीम सेन को। किसे कहा जाता है? रहीम सेन को कहा जाता है सितार का जादूगर। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? फटाफट लिखते रहे भाई आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके सी, नानक। ठीक है, गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगला प्रश्न है आपके, तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर, तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, रामतनु पांडे। क्या था? रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ए, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए 17वें प्रश्न का उत्तर, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, नरेंद्र नाथ दत्त। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे सभी। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था चीन में? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर, 18वें के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, कुंग फू। कन्फ्यूशियस का वास्तविक जो चीनी नाम था वो था आपके कुंग फू। अगला प्रश्न है 19वां, उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? उर्दू के मशहूर जो शायर थे मिर्जा गालिब, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर, उर्दू के मशहूर जो गायक थे
मशहूर शायर थे, सॉरी, मिर्जा गालिब, उनका वास्तविक नाम क्या था? तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर होगा आपका बी, असदुल्ला खां। क्या नाम था? असदुल्ला खां था। उर्दू के मशहूर शायर थे मिर्जा गालिब, तो उनका वास्तविक नाम था असदुल्ला खां। अगले प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यहां किसके द्वारा कहा गया है दिल्ली अभी दूर है? तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आपके सामने, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो 20वें का राइट आंसर होगा आपका बी, निजामुद्दीन औलिया ने। निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न है, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही थी? तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर, जिन्होंने भी उत्तर दे दिया अपना उत्तर जांच कर लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, कबीरदास। ठीक है, अगला प्रश्न, कर्मण्येव कर्मण्येव वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचिना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो देखिए 22वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर होगा आपका ए, श्रीमद् भागवत गीता की। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? किसके द्वारा यह कहा गया था कि राम और रहीम जो है वो एक ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 23 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बी, कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ये क्वेश्चंस भी देखो कई बार आ चुका है, 2 बार तो आपके सामने भी हाईलाइट है, एसएससी 2014 और 15 के अंदर। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो 24वें प्रश्न का उत्तर देखिए, वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? तो 24वें प्रश्न के अंदर राइट आंसर होगा आपका ए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है आपका, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर किसके शिष्य थे? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर, संत कबीर किसके शिष्य थे? तो प्रश्न संख्या 25 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, रामानंद। ठीक है, संत कबीर जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और इस हेल्पफुल कंटेंट को अपने दोस्तों तक शेयर करने के लिए आप अपने जो भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक के ग्रुप है वहां तक इसको शेयर कर सकते हैं, उन तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, हरिदास जी। ठीक है, संगीत सम्राट तानसेन के जो गुरु थे वे थे हरिदास जी। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए 27वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका सी, तलबंडी। तलबंडी में हुआ था गुरु नानक देव जी का जन्म। ठीक है, ये सिख धर्म के प्रवर्तक भी थे। अगला प्रश्न 28वां, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कौन सी है? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्म स्थली कौन सी है?
तो देखिए 28वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, पटना साहिब। ठीक है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, तो उनकी जन्मस्थली पटना साहिब है। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? तो देखिए 29वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहां पर हुआ था? तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर होगा आपका बी, मक्का में है। कहां पर? मक्का में हुआ था। और आज की इस वीडियो का लास्ट 30वां क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कौन सी है? नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे हम सेकंड पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे। ठीक है, हर टॉपिक को हम 2 पार्ट के अंदर क्लियर करते हैं, आपको पता होगा जैसा कि। चलिए, तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी उत्तर दिया अपना उत्तर जांच करें। प्रश्न 30 का राइट आंसर होगा आपका ए, लुम्बिनी। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो थे गौतम बुद्ध, उनकी जन्मस्थली लुम्बिनी है। ठीक है, तो अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अभी लाइक तो जरूर बनता है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है भाई आपको। ठीक है, और चैनल के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना है। 50K सब्सक्राइबर स्पेशल आप सभी के लिए जो है कुछ नए और बड़े सरप्राइज लाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें भी करना है। देखते हैं आप सभी कितना सपोर्ट कर पाते हैं हमारी 50K फैमिली को पूरा करने के लिए। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई और मजेदार वीडियो और मजेदार प्रश्न के साथ। जय हिंद, जय भारत।